संज्ञां मेधां देवगणाः वितरस्योपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सर्वभ्यो नमो नमः। श्रावणी पर्व चल रहा है, अपना श्रावण महीना चल रहा है और सृष्टि के आदिकाल से अपनी जो व्यवस्थाएं चल रही थी ऋषियों की परंपरा में परमात्मा के आदेश के अनुसार इस श्रावण महीने में पूरा सुनने सुनाने का हमारे गुरुकुल से विद्वान लोग, आचार्य लोग अपने विद्यार्थियों के साथ समाज के बीच में आ जाते थे और बड़ी सुंदर सुंदर वेद की कथाएं, दर्शनों की कथाएं, उपनिषदों की कथाएं सारी सुना करके इनको जो है वैदिक संस्कृति के प्रति इनको पूरा जागरूक कर देते थे। तो ये जब तक ये चलता रहा तब तक बड़ा ही पूजनीय वंदनीय सारा समाज रहा। और जब से हम लोगों ने इस परंपरा को खंडित किया, गुरुकुलों को बिगाड़ा, सारा सिस्टम को तहस नहस किया, वेदों का अध्ययन अध्यापन छोड़ा, तब से हमारा जो समाज इतना पतित हुआ, इतना पतन हुआ, इतने कमज़ोर हुए हम लोग कि देश हमारा गुलाम हो गया। जो सारे संसार को जान देता था उसको जान देने के लिए दुनिया भर के लोग आ गए और आज आके यहाँ डटे हुए रोज़ कथा सुना रहे हैं। लोग रोज़ कन्वर्जन कर रहे हैं, रोज़ हमारे लोगों को मतलब बरगला करके, किसी को धन दे करके, किसी को वस्त्र दे करके, किसी को अन्न दे करके, किसी को कैसे कैसे करके लोगों को भगा फुसला रहे हैं। इतना विकट स्थिति है कि मतलब देश देखने में तो लग रहा है कि भारत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर अटक से लेकर कटक तक बहुत बढ़िया है, लेकिन एकदम जैसे होता है ना कि गेहूँ हम रख देते हैं बोरे में, उसमें घुन लग जाए तो देखने में तो घुन साबुत है लेकिन अंदर से पूरा खोखला कर दिया घुन ने। कि चारों तरफ से जितने भी हमारे राज्य किनारे किनारे के हैं सब घुन लगा हुआ है एकदम से। इधर से अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन करके पूर्वी पश्चिमी बंगाल कर दिया, आज वो बांग्लादेश बन गया। और इधर से पंजाब का विभाजन करके पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान करवा दिया सारा जो है वो, आज वो पाकिस्तान के नाम से है। और फिर अभी खालिस्तान से लेकर दुनिया भर की आवाज़ें उठ रही हैं, जम्मू कश्मीर उधर सनोज के लिए रखा है। चारों तरफ से जो हाहाकार मचा हुआ है, तो कारण केवल एक है कि हमने वैदिक संस्कृति को उस प्रकार से नहीं जिया, उस प्रकार से अभ्यास में नहीं लाया। अब पूरे गांव के गांव पूरा ढोल डालिए, वेद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो हमारा धर्म ग्रंथ हो वो देखने को ना मिले, पढ़ने को ना मिले, तो हम क्या कर लेंगे फिर? जब तक हमारी संस्कृति का, हमारे शास्त्रों का हमको पता ही नहीं होगा तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है। और आज से नहीं हो रहा है, कई हजार साल हो गए। महाभारत के युद्ध के बाद से विद्वानों का ह्रास होने के साथ से, जैसे महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि महाभारत युद्ध के 1000 साल पहले से गिरावट आनी शुरू हुई। और महाभारत काल में जो ये युद्ध इस कारण से हुआ कि वहाँ पर अनाचार बढ़ा हुआ था। विद्वानों को, अच्छे लड़कों को मौका नहीं मिल रहा था, कर्ण को मौका नहीं मिला, एकलव्य को मौका नहीं मिला, बहुत सारों को मौका नहीं मिला, जिसके कारण से इतना विभीषिका तैयार हुई युद्ध की और विद्वानों का पूरा ह्रास हो गया। तो अभी श्रावण मास चल रहा है, तो हम सभी को करना क्या चाहिए? ये हमारे महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के गठन के साथ सारी व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करके दिया कि ये श्रावण परंपरा बड़ी सुंदर थी। इसमें क्षत्रियों का युद्ध रुक जाता था, क्योंकि बारिश में कौन युद्ध होगा, और खेती बाड़ी का काम भी धान आदि लगाने के साथ थोड़ा सा काम रहता है, बाकी सारा काम एक तरह से बंद रहता है। तो लोग सुबह शाम अपना बैठें, कथा करें, सुनाएं, पढ़ें लिखें, और जो कुछ भी परंपरा में थोड़ी त्रुटि आई है वो उसको ठीक करें और पूरे आगे 10-11 महीने तक फिर से तैयारी करेंगे। अगले साल फिर से आ जाएंगे विद्वान लोग हमारे बीच में। ये श्रावणी परंपरा बहुत सुंदर थी और इसको आगे प्रकट करके ही हम अपने आप को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी वेद प्रचार सप्ताह भी इसी क्रम में चलता है। जन्माष्टमी से लेकर रक्षाबंधन तक का पूरे देश भर में होता रहता है कार्यक्रम। जितने भी आर्य समाज के विद्वान लोग हैं आते हैं अपने घरों में और व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं समाज की ओर से। तो वो परंपरा भी चल रही है और इसको और बड़े रूप में मतलब एक ज़िले में मतलब सोचिए कि लाखों परिवार है, लाख परिवार है। हमारे जनपद जौनपुर की बात करेंगे तो कम से कम यहाँ पर 8-9 लाख परिवार तो होंगे 60 लाख की आबादी में। तो इतने परिवारों तक संदेश पहुँचाना है तो एक बड़ी संख्या हमें चाहिए विद्वानों की, आचार्यों की, और उसको करके ही हम जो है इस काम को नींव में लेके जा सकते हैं और व्यवस्थाएं बना सकते हैं।
तब उतने हमारे गुरुकुल भी वैदिक वाले नहीं है कि इस काम को कर सकें। जितने भी गुरुकुल हमारे देश भर में चल रहे हैं उसमें जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, वो लोग आते हैं और अपना इस तरह का कार्यक्रम करते हैं जहाँ तक उनका पहुँच पा रही, जहाँ तक उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन जहाँ इतनी बड़ी आबादी है तो 4, 6, 10, 20 घरों में जा कर के कहने सुनने से ज़्यादा काम नहीं बनेगा। बहुत बड़ी संख्या चाहिए कि हज़ारों हज़ार विद्वान एक एक ज़िले में लगें, तब जाकर काम होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा सबके अंदर भ्रम बैठ गया है कि मतलब समझाने से, बताने से जो है वो लोग तैयार नहीं होते हैं, सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। क्योंकि ये विद्वत्ता है, ये मतलब पीढ़ियों से नहीं आती है। हम जाति व्यवस्था को जो आजकल लागू किए हुए हैं, ये जन्म से तो हमें मिल जाती है, लेकिन ये विद्वत्ता, ज्ञान, ये तो सबको तपस्या करनी पड़ती है। मैं अपने आप को अगर आर्यत्व में ढाल लूँ तो मेरा बच्चा भी बिना सिखाए बताए ढल जाएगा, ऐसे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं, इसको सारा ही सीखना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति कोई डॉक्टर हो जाए तो उसका बेटा डॉक्टर तो नहीं हो जाएगा, माहौल ज़रूर उसको मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसको जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जा कर के वो डॉक्टर बन पाएगा। तो इसलिए हमारी जो व्यवस्था थी वो गुण कर्म स्वभाव पर आधारित थी और ये सारी प्रक्रियाएँ, सारी व्यवस्थाएँ, सारा ये अभ्यास गुरुकुलों से होता था। जो कि गुरुकुलों का ही जब कमी हो गई, शिक्षा व्यवस्था ही पूरी अंग्रेजियत वाली हो गई, तो फिर उसमें क्या ही सुधार हो सकता है। 5 घंटे 6 घंटे पढ़ा कर बच्चों का आप कौन सा अभ्यास करवा लेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ करके तय करके जो है व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे। और फिर परिवार के बीच में, समाज के बीच में आकर के वो उस माहौल में फिर से आ जाते हैं। 5 घंटे सीखते पढ़ते हैं तो थोड़ी अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और एक दूसरे विषय पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बाकी फिर उसी माहौल में आकर के वो उनका अभ्यास नहीं हो पाता है जो उनको सुबह जगा करके और उनके अभ्यास के साथ योग से लेकर के और शारीरिक शिक्षा से लेकर सारी चीज़ें उनको करनी होती थी, वो नहीं हो पाती हैं। और यज्ञ तो घर में होता ही नहीं है। बड़े महान लोग हैं जो अपने घरों में यज्ञ करते हैं दैनिक रूप से, तो वहाँ बच्चों को थोड़ा संस्कार मिल पाएगा। लेकिन सब घरों में नहीं हो रहा है और उल्टे काम जरूर हो रहे हैं। रुद्राभिषेक अभी देख रहे हैं सब जगह चारों तरफ चल रहा है, तो रुद्राभिषेक से बच्चे क्या सीखेंगे? मतलब बुद्धि उनकी सही दिशा में तो नहीं जाएगी, उल्टी दिशा में जरूर चली जाएगी। तो मतलब हमें इस श्रावणी पर जो श्रावण का महीना है, इसमें जो करना चाहिए वो वेदों का अध्ययन करना चाहिए, आचार्यों को मुख से करना चाहिए, वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, और सबसे मुख्य तो व्याकरण, जिसके बिना सूत्र का, मंत्र का सही अर्थ ही प्रकट नहीं होने वाला है। हमें सही से अर्थ पता नहीं होता है और कोई कुछ करके बता देता है, समझा देता है, तो हम उसी को मानने लग जाते हैं। तो इसलिए सही मंत्रों का, सही सूत्रों का, पहले तो सूत्र सही लिखे हो, मंत्र सही लिखे हो, उसमें भी गलतियाँ हो रही हैं, सब ढेर सारी गलत चीज़ लिखी हुई है। हम कुछ भी संस्कृत में लिखा होता है तो उसी को पूजनीय मान करके लग जाते हैं उसके पीछे। दुनिया भर के ग्रंथ चल रहे हैं समाज में, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो वेद से, उपनिषद से, दर्शन से, व्याकरण से, वाल्मीकि रामायण से, महाभारत से चीज़ों को सही लेकर के उसका अभ्यास करना, ये हमारी श्रवणी परंपरा का हिस्सा होता था। कि परिवार बनते कैसे हैं और परिवार से फिर समाज कैसे बनता है, समाज से फिर राष्ट्र कैसे बनता है, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं हम लोग जो है करते कराते थे। तो श्रावणी का पर्व चल रहा है और इस क्रम में अभी जनपद में हम लोगों ने गुरुकुल स्थापना के लिए पूरा अभियान छेड़ा हुआ है पूर्वांचल के सभी ज़िलों में। तो उसी क्रम में मेरे जनपद में भी चल रहा है। ये पत्रक आपके पास अगर पहुंचा हो तो ठीक है, नहीं तो आप पहुंच जाएगा, आप देखिएगा। गुरुकुल स्थापना सहमति पत्र बनाया हुआ है कि 5000 परिवारों का 6000, जैसे हमारे यहाँ 6 तहसील है तो 6000 परिवारों का हम सहमति ले रहे हैं कि आप बताइए कि गुरुकुल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। तो वो कह रहे हैं खुलना चाहिए, तो अपनी सहमति दे रहे हैं कि आप खोलिए, हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा। कुछ नहीं देंगे तो कम से कम 1 महीने में 1 किलो तो दे सकते हैं, हम साल में 12 किलो आपको दे देंगे। तो 5000 परिवार का हमको 12 किलो दे देते हैं तो हमारे पास 12 पंजे 60,000 किलो हो जाएगा, 60 कुंटल हो जाएगा, 1-1 किलो होने से हो जाएगा। तो उससे कम 60 कुंटल से हमारा गुरुकुल चल जाएगा, ठीक ठाक साल भर का अन्न का व्यवस्था हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा धन दे देंगे तो उससे काम चल जाएगा, अध्यापकों को देना और बहुत सारे खर्चे रहते हैं, वो सब काम चल जाएगा। तो अभी भूमि से लेकर के, अन्न से लेकर के, धन से लेकर के, और लोगों का समय मांग रहे, भैया थोड़ा प्रचार में लग जाओ, आप आधे घंटे मैसेज फॉरवर्ड कर दो, लोगों को थोड़ा बोल दो, और जो भी इसमें प्रचार प्रसार में कर सकते हो ताकि ये 6000 की संख्या जल्दी से पूरी हो जाए। तो ये सारा कार्यक्रम जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत है कि श्रावणी उपाकर्म, जो श्रावणी पर्व है, श्रावण का महीना है, ये
जब तक बारिश का मौसम रहता था तब तक ये विद्वान इधर ही रहते थे। आचार्य लोग अपने विद्यार्थियों के साथ के जो अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों के साथ में रहते थे और फिर उनकी विदाई होती थी बाकायदा नियम से, उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाता था उनका। तो वो परंपराओं को हमने लोप कर दिया और उल्टी उल्टी परंपराएं ओढ़ ली हैं। तो उसका परिणाम हो रहा है कि हमें जो है चीज़ें, हम रास्ते से खुद मार्ग से भटक गए हैं। तो इसलिए इस श्रावण के महीने में हम सभी लोग वेद का अध्ययन करें। वेद की पुस्तकें ग्रंथ सारे नहीं हैं तो आप एक एक करके मंगा लीजिए। लाखों का घर बनाते हैं, करोड़ों का घर बनाते हैं तो 2, 4, 5, 10 हज़ार का पुस्तकें जरूर घर में होनी चाहिए। और आपके घर में वेद नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि परमात्मा का आदेश आपके घर में नहीं है। परमात्मा का आदेश वेद है, वेद का आदेश होता है। बाकी सारे ग्रंथ ऋषि लोग ढूंढ लेते हैं, बना लेते हैं, व्यवस्थाएं सरलीकरण करके उसका वेद का देते हैं। उसी क्रम में उपनिषद भी आ जाते हैं, उसी क्रम में अपने जो है दर्शन भी आ जाते हैं और वो सब प्रक्रिया चलती है। लेकिन परमात्मा की तरफ से जो दिया जाता है, जो ईश्वरी वाणी आदेश है, वो वेद का है, जो सृष्टि के आदि में, सृष्टि बनने के साथ में संसार को चलाने के लिए जो प्रदान किया जाता है। तो वो अगर हमारे घर में नहीं है तो इसमें सोचनीय विषय, चिंतनीय विषय है कि हमारे घर में क्यों नहीं है। तो उसकी परंपरा नहीं बनाई गई। तो महर्षि दयानंद ने उसका सब उपलब्ध करवा दिया है। उस समय बताइए, जर्मनी से छापाखाना मंगवाया, प्रिंटिंग मशीन मंगवाई उन्होंने। अभी वो रखी हुई है अजमेर में, जो रखी हुई है वहाँ पर देखने के लिए कि भाई उस समय उन्होंने, आज से 150 साल पहले, 150 साल से हमको लग रहा है कि 1870 के आसपास की घटना है ये, जब वो इन्होंने मंगवाया था, व्यवस्था बनवाई थी। तो मतलब इतना लंबा कालखंड हो गया, महर्षि इतने दूरदर्शी थे कि मतलब वेद छपाई हो और वही नया नया मशीन बनकर तैयार हुआ था छपाई का। तो इतनी दूरदर्शिता की उन्होंने कि वो वेद मंगवाए, छपवाए और उसकी व्यवस्था बनवा कर मतलब उनके साथ चलते थे। इतने सारे ग्रंथों का पूरा पुलिंदा चलता था, सबको मिलता रहता था। लेकिन उनके संसार से जाने के साथ में अत्याचार करके हम लोगों ने ब्रह्म हत्या, ऋषि हत्या की है इस देश के लोगों ने, जिन्होंने भी किया है। 17 परिवारों ने, बहुत ही वो दुखद स्थिति है कि ये पाप देश के ऊपर कलंक लगा है कि ऋषियों की हत्या, ब्राह्मणों की हत्या क्यों होती है इस देश के अंदर। जो आपको रास्ता दिखाए आप उसको रास्ते से हटाएंगे। इतना दुर्दिन इस देश का, इतना बुद्धि खराब हो गया है लोगों का जो है कि मतलब आपका इतना स्वार्थ इतना तगड़ा हो गया कि जो रास्ता बताए उन्हीं को आप रास्ते से हटा देंगे। ये कार्य हुआ है इस देश के अंदर और उसका दंड हम सभी भोग रहे हैं। और आगे ये ज़्यादा ना भोगना पड़े इसके लिए इस ऋषियों की व्यवस्था को हम लोग स्वीकार करें, अंगीकार करें। और इसमें जो कुछ भी प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ भी हम आहुति दे सकते हैं, अपने समय की, अपने धन की, अपने अन्न की, अपने बच्चों की, सब व्यवस्था लगाइए और सब मिल करके इस अभियान को छेड़ेंगे, तभी जाकर एक काम होने वाला है। तभी अपने जनपद में 2 गुरुकुलों के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बेटियों का गुरुकुल हो जाए, एक बेटों का गुरुकुल हो जाए, दोनों अलग अलग रहें। और दोनों से इसी तरह से पूर्वांचल के सभी जिलों में, अलग अलग जिलों में लोग टीम बनी हुई है, काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी इसी क्रम में अपने जनपद में लगे हुए हैं। तो हम लोग इस मिल करके इस श्रावणी पर्व के, श्रावणी महीने के अंतर्गत इस काम को करें, जिससे कि कल को गुरुकुल स्थापित होगा तो फिर उसका लाभ तो सबको मिलेगा। ज्ञान का तो प्रकाश जब सूरज चमकता है तो सबको ही मिलता है। जो सोए रहते हैं चादर तान के, उनके पास भी प्रकाश पहुंच जाता। न उठे न जगे वो अलग बात है। इसलिए ये सूरज चमकेगा और पुनः से वेदों का महर्षि ने उद्घाटन कर दिया है, इसलिए सबको सत्य का पता है। अब कोई नहीं करे तो अलग बात है, लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो संस्कृति के प्रेमी हैं, जो सनातन को की रक्षा चाहते हैं, वो ज़रूर इस काम को करेंगे। तो हम सभी लोग मिल करके इस श्रावण महीने में वेद की कथाएं सुने, वेद के अनुसार पंचमहायज्यों का आयोजन करें और अपने परिवार से आरंभ करके पूरे समाज तक इस संदेश को लेकर के जाएंगे। तो ही हमारे लोगों का कल्याण होगा, तभी हमारे लोग सुरक्षित हो पाएंगे। नहीं तो आगे एक बात मैं कर विराम करूंगा आज की वाणी को। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और उस समय के लोग जो कहते थे कि महर्षि से कि महर्षि आप एक कह तो रहे हैं, क्या ये देश आज़ाद हो पाएगा? तो महर्षि जो उत्तर देते हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिए। उन्होंने कहा कि वत्स, तुम कोशिश करो, मैं कोशिश करूंगा, हम रहें चाहे न रहें, लेकिन देश तो आज़ाद होगा। उस समय कह रहे थे जब पूरी आधी धरती पूरा अंग्रेजों की गुलाम थी। महर्षि की वाणी सत्य हुई, 100 साल नहीं लगे हैं। 100 साल नहीं लगा, जब उन्होंने बोला था कि 100 साल के अंदर ही हो जाएगा, 100 साल नहीं लगे हैं। कुल मतलब 1857 की क्रांति से लेकर 1900 साल तक कुल 90 साल है। उसके बीच में महर्षि ने बोला है, मतलब 70 साल जाते जाते देश आज़ाद हो गया और वो कार्य आगे चल रहा है अभी।
तो इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग अपना मेहनत करें और अपना कर्तव्य निर्धारित करें। तो मैं कहना चाह रहा था कि 1875 में आर्य समाज बना और 1947-46 में जो डायरेक्ट टैक्सेशन डे का कार्य हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, और ट्रेन भर भर के पाकिस्तान से काट काट करके भेजी गई थी कि ये गांधी और नेहरू का हमारा जो नजराना है ये लिया जाए नजराना। तो इधर से भी ट्रेन काट काट करके भेजी गई, यहाँ से भर के भी लोगों ने, यहाँ भी कौन से पंजाब के लोगों का खून कम ठंडा है कि उन्होंने भी काट काट कर भेजा, ट्रेन भर कर लो हमारी तरफ से नजराना पेश कर लो, प्राप्त कर लो। ये कार्य अभी भी ये मंसूबा बना के बैठे हुए हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे, और पूरी उनकी तो पूरी तैयारी। हमारे लोग तो रुद्राभिषेक बैठ के क्या कर रहे हैं, जिससे बच्चों के अंदर जोश आ सकता है, उत्साह आ सकता है, जिससे वो पंचमहायज्यों के द्वारा अपने आप को बलिष्ठ बना करके सत्य के प्रति रक्षा में खड़े हो सकते हैं। वो काम नहीं कर रहे हैं हम उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। और अभी कांवड़ की यात्रा चल रही है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन उल्टे काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर तलवार की पूरी फौज आएगी तलवार लेकर के, तो आप रक्षा नहीं कर पाएंगे। अभी समय है आपके पास, साल 2 साल 5 साल 10 साल का, आप कुछ कर लीजिए, नहीं तो फिर इतनी बड़ी आबादी हो गई 30 करोड़ की, आपकी 30 करोड़, उनका 30 करोड़, आपके 120 करोड़ पर बिल्कुल भारी है, क्योंकि वो रोज़ काट करके जानवरों को अभ्यास कर रहे हैं गर्दन काटने का। आपके तो खून दे करके आपको पसीने छूट जाते हैं, भाग जाते हैं मैदान छोड़ करके। बंदूक आएगी, तलवार आएगी और गर्दन काटे जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप उनका? कुछ नहीं कर सकते, केवल डरने के भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। और भाग के जाएंगे कहाँ? हिंद महासागर में डूबने जाएंगे? कोई देश तो आपका है नहीं कि वहाँ जाके बच जाएंगे, कोई सड़ा नहीं देने वाला है आपको। केवल डट करके खड़े होकर के सीखने, पढ़ने, समझने और मजबूत बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस सारी प्रक्रिया को आप ठीक से सीखिए, समझिए और अपने बच्चों को सिखाइए, पढ़ाइए, ताकि वो आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से बलवान हो सके। और लड़ने का अवसर जब आए तो लड़ें, अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें और समाज की रक्षा करने के लिए उद्यत हों। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्सेशन डे आप गूगल पर सर्च करिएगा, सब कहानी आपको पता चलेगी क्या हुआ था 1947 में, 46 में क्या हुआ था इस देश के अंदर कांड। डायरेक्ट टैक्सेशन डे के नाम पर जिन्ना ने क्या करवाया था, और आज से फिर से मंसूबा बनाए पाले हुए हैं कि हम तो गजवाए हिंद कर देंगे। तो इसलिए पूरी तरह से थोड़ी बातें आप पूरा समझ लीजिए, हम पूरा ज़्यादा उसमें बोलने की इच्छा नहीं है। श्रावणी पर्व पर वेद की कथा हो, दर्शनों की कथा हो और विद्वान आमंत्रित किए जाएं और घर घर तक पहुँचे, संदेश पहुँचे। जहाँ तक आपका संदेश पहुँचे वहाँ तक आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी रक्षा करते हुए समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए उद्यत होइए, क्योंकि उसके बिना कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो गुरुकुलों की व्यवस्था के साथ में हम लोग इसकी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कुछ करें। आप सभी का आह्वान करता हूँ। 7755014195 मेरा नंबर है। आप कभी भी कॉल करके, फ़ोन करके आप चीज़ों को समझ लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, मिल कर के साथ में क्या कर सकते हैं, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिल के क्या कर सकते हैं, उसमें सारा चिंतन हो रखा है। आपको को आगे बढ़ना है, कैसे व्यवस्था बन रही है, कैसे आपके ज़िले में हो सकता है, आप भी सोचिए और विचार करते हुए उसको आगे बढ़ाइएगा। तो एक दिन हम लोग सभी निश्चित रूप से ऋषि संस्कृति को अपना पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे। समाज का कल्याण हो चाहे ना, लेकिन आपके परिवार का तो जरूर हो जाएगा, इतना तो पक्का है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमने अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको कहीं से भी कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल संपर्क कीजिए, फ़ोन करिए, बात करिए। अभी यूट्यूब पर ये सारा डिटेल जाएगा, तो आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, टिप्पणी भी कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे भी आप सहयोग करना चाहें कर लीजिए, विरोध करना चाहें तो विरोध भी कर लीजिए, हमको कोई परहेज नहीं है। आप कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे तो उसका जवाब मैं दूंगा अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार। मैं जितनी बातें अपनी समझ पा रहा हूँ उतना मैं बोल रहा हूँ। आपकी अगर उसमें कुछ अलग से सम्मति है तो आप उसको बोलिए, आपकी बात भी सुनी जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सादर नमस्ते।